Hello dear students, today we will start general organic chemistry. General organic chemistry is a basic chemistry which is very important for whole organic chemistry. अगर आपको पूरा organic chemistry समझना है अच्छे से तो आपको ये चैप्टर 11th क्लास का बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप organic chemistry को समझ पाएंगे। क्योंकि 11th का ये जो चैप्टर है वो ही 12th क्लास में 4 चैप्टर बन के आता है। 4 चैप्टर ऐसे हैं 12th क्लास के जो इसी पे बेस्ड होते हैं। अगर ये आपको आएगा तो आगे के 4 चैप्टर आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं या फिर हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। कार्बन जो होता है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको टेट्रावेलेंसी बोलते हैं, टेट्रावेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। जब कार्बन कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको कहते हैं टेट्रावेलेंट कंपाउंड, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं। इसी तरह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जिनकी स्टडी करते हैं, उन कंपाउंड्स को मैंने यहाँ पर लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंपाउंड्स लिखे हैं कार्बन। कार्बन जिसके आउटर मोस्ट में आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, ये इस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर शो करता है। यानी कि जब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर शो करते हैं तो कार्बन बना करके इसके चारों ही डायरेक्शन में जितने इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लिख देते हैं। जैसे इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने इनको 4 इलेक्ट्रॉन को लिखा है। इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ही बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 वैलेंसी होती है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा, यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये इस तरह से शो किया जाता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के रूप में। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 ही होती है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, यानी कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से होंगे? इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2, 2s2, 2p4। ये टोटल आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 6। और इसके अगर हम ड्रॉ करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमें पता चलता है कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ही बॉन्ड बनाने के काम आते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन के अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी होती है 2। इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, 2p3। टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। इनको अगर हम ड्रॉ करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर में तो इस तरह से ड्रॉ होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उसी से 3 बॉन्ड बनते हैं। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ऐसे ही रह जाता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी होगी? 3 वैलेंसी होगी। हेलोजन्स में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो होते हैं इनका अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो वो होंगे 7। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनको हम अगर ड्रॉ करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो इनका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, यानी कि इनमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 1 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो 1 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने के यूज़ आता है। अब हम कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं कि इनके जो भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है उनका स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, एटम किस टाइप से स्ट्रक्चर बनाता है। हमने ये देख लिया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है और हेलोजन्स जो होते हैं वो 1 बॉन्ड बनाते हैं। हम अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन CH4, अगर हमें CH4 का ड्रॉ करना है तो हम किस तरह से करेंगे? कार्बन 4
वैलेंसी रखता है यानी 4 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन एक ही वैलेंसी रखता है, तो यहाँ पर चारों तरफ हाइड्रोजन आ जाएंगे क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम देखें C2H4 का, तो हम क्या करेंगे, 2 कार्बन, ये कार्बन, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 2 बराबर बराबर बांट देते हैं क्योंकि टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन के बीच बराबर बराबर बांट देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन हो गए। अब देखिए एक जो है वैलेंसी किसकी बची हुई है, कार्बन की वैलेंसी अभी भी बची हुई है एक, इसलिए ये आपस में ही बॉन्ड बना लेता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 वैलेंसी, ये देखिए कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 वैलेंसी, तो एक वैलेंसी से तो हर एक के साथ में एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा क्योंकि C2H2, तो एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया है। उसके साथ ये जो 3 और वैलेंसी बची है ये कार्बन से ही जुड़ जाएगी, यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और उसी के साथ हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं CH3OH का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो उसी से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये है कार्बन की 4 वैलेंसी है, ये देखिए कार्बन की मैंने 4 वैलेंसी बना दी। एक CH3, एक कार्बन से ही ये तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। उसी के साथ अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 वैलेंसी शो करता है, इसीलिए इसी ऑक्सीजन से हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो हमने देखा कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, हाइड्रोजन की एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। कुछ एक और स्ट्रक्चर्स हम बना के देखते हैं, जैसे ये है C2H5OH, C2 है यानी कि 2 कार्बन इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। H5 है यानी कि देखिए इसकी वैलेंसी हमें पता है कि हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इस कार्बन की भी ये 4 वैलेंसी है, इस कार्बन की भी ये 4 वैलेंसी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये चारों वैलेंसी हमने इसकी लिख दी है। इस कार्बन के साथ अगर हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, क्योंकि टोटल हाइड्रोजन 5 है, तो ये मैंने टोटल हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन इस तरह से। अब इसके साथ में एक ऑक्सीजन और इसके साथ में एक हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे कार्बन की अपनी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी हैं। जितने हाइड्रोजन है देखिए यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन यहाँ पर कंप्लीट है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है जो कि कंप्लीट है, और हाइड्रोजन भी हमने ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से कुछ एक और एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करने होंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको करवाऊँगी और बाकी के एग्जाम्पल आपको खुद से करने हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इन एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के बता देती हूँ। इस कार्बन के साथ में ये 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो हम एक कार्बन बनाते हैं। इसके साथ में 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर। हम देखते हैं कार्बन की अभी भी 2 वैलेंसी बची हुई है, तो एक के साथ तो हाइड्रोजन होगा और दूसरे के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका मतलब 2 CH3 है, फिर कार्बन है और इसके साथ H जुड़ा हुआ है, इसी के साथ ऑक्सीजन और H जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की पूरी वैलेंसी हो चुकी है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक कार्बन के साथ, यहाँ हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं। इन तीनों के स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाने हैं, तो ये आपको तीनों अपनी नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इनके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड्स। अब इन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाऊंगी ताकि आप थोड़ा सा फास्ट समझ सकें इसको। इसमें लिखा हुआ है देखिए, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इसमें कितने सिग्मा और कितनी पाई बॉन्ड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये कंडेंस्ड फॉर्म है यानी कि इसको शॉर्ट में लिखा गया है, इसको पहले हम लॉन्ग फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इसके हम काउंट करेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ और कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से, ये मैंने लिखा ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद इसके साथ यहाँ पर कार्बन है और इसी के साथ यहाँ पर कार्बन एक और है और इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये इस तरह से हाइड्रोजन है, इसी के साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड है क्योंकि हाइड्रोजन बीच में नहीं आ सकता क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इसी के साथ ये हाइड्रोजन और उसी के साथ ये कार्बन और इसी के साथ में जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3। हमने इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से लॉन्ग फॉर्म में लिख लिया है, खोल के इसको लिख दिया है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने की है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह से देखेंगे। यहाँ पर ये है एक सिग्मा, ये है एक सिग्मा 2 पाई, ये है एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा और पाई, ये सिग्मा 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 बॉन्ड और काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर कितने हुए, सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर हुए 10। ठीक है, पाई बॉन्ड्स काउंट करते हैं। पाई बॉन्ड्स है 1 2 3 पाई बॉन्ड्स है, इसके अलावा यहाँ पर हमें कोई भी पाई बॉन्ड्स नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की नंबर है 3। टोटल पाई बॉन्ड्स इज़ 3। तो टोटल बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं 13 बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पर 3 और 10 बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड। ये वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, इसको खुद से आप लोग ट्राई करेंगे। अब हम हाइब्रिडाइजेशन के कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हमको मिलते हैं। अगर हम देखें कि ए बी टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, ए बी यानी कि ए टाइप का एक कंपाउंड है जो बी से जुड़ा हुआ है, 2 तरह के एटम्स इस तरह से अगर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर एक लीनियर स्ट्रक्चर बनती हैं, यानी कि यहाँ पर ए बी इस टाइप के स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर बनती हैं। और AB2 टाइप का अगर है तो यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी, यानी ए के दोनों तरफ बी इस तरह से जुड़े हुए होंगे, इसको हम कहेंगे लीनियर स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसको हम बोलेंगे SP। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, SP हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर हम देखें कि यहाँ पर हम जोड़ दें AB3 टाइप का कंपाउंड हो, कौन सा टाइप का, AB3 टाइप का कोई कंपाउंड हो, तो यहाँ पर ये किस तरह से जुड़ेगा, यहाँ पर ये जुड़ेगा कि A यहाँ पर बीच में, एक इधर और एक इधर, 3 B यहाँ पर इसके इस तरह से जुड़े होंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरह से होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये सब 11th के टॉपिक हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएँ, क्योंकि 12th क्लास में इसके क्वेश्चन कम आते हैं, ये आप 11th क्लास के 4th चैप्टर में सीखते हैं। यहाँ पर देखिए AB3 टाइप है, AB3 यानी कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसको हम बोलेंगे SP2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर देखिए 2 S, एक S और एक P, यहाँ पर ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर एक S 2 P, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं। ये नोट करने वाली बात है कि इसमें 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए SP2 हो गया। अब हम देखें AB4 टाइप, अगर AB4 टाइप है यानी कि A बीच में होगा, इसके B जो है वो इस तरह से होगा, यानी 4 B इसके सराउंडिंग्स में रहेंगे इस तरह से, और ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये बनाते हैं टेट्राहेड्रल। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं SP3 हाइब्रिडाइजेशन। जब AB4 टाइप का कोई स्ट्रक्चर हो तो इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और AB4 टाइप। अगर AB5 हो तो ये बना सकता है SP3D या फिर ये बना सकता है DSP3, ये दोनों यहाँ पर बन सकते हैं। अगर D आउटर ऑर्बिटल का काम लिया है तो SP3D और इनर ऑर्बिटल का काम में लिया गया है तो DSP3
3। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, ए बीच में आ जाएगा, 3 इसके इस तरह से एक्सियल, पी जुड़ेंगे एक्सियल, और 2 इस तरह से एक्सिस पे जुड़ेंगे 2। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनती हैं वो होती हैं AB6 टाइप। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता है। AB6 टाइप जो है वो होती है sp3d2, या फिर ये हो सकती हैं d2sp3। जैसा कि मैंने इसमें बताया था, यहाँ पर भी वही होगा। अगर आउटर ऑर्बिटल लिया जाता है तो sp3d2, और अगर इनर ऑर्बिटल लिया जाता है तो d2sp3। यहाँ पर AB6 टाइप का ये कंपाउंड होगा, यानी कि A बीच में आएगा, इसके चारों तरफ इस तरह से बी जुड़े हुए होंगे, इस तरह से, और एक ऊपर और नीचे। ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो बनाता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ये मैंने कुछ आपको आइडिया दिया है कि कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होता है। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि इसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ये है यहाँ पर एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें हमको सिर्फ कार्बन का बताना है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो किस टाइप का होगा, कार्बन के साथ में यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, इसी के साथ में 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब हम देख रहे हैं कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो है AB4 टाइप का स्ट्रक्चर, और AB4 टाइप का स्ट्रक्चर होता है sp3 में। किस में होता है, sp3 में। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका अगर हम देखें, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा, कार्बन के साथ में 2 CH3 जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक C है, यहाँ पर एक C है, 2 CH3 जुड़े हुए हैं, और एक यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ, और ये वाला जो कार्बन है इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा। अब हम देखते हैं कि इस कार्बन के साथ में एक ये बॉन्ड, यानी एक ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। इसलिए ये वाला जो कार्बन है ये होगा sp2। इस वाले कार्बन में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तो इस तरह से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इसका भी उसी तरह से sp3। अब मैं ये वाला क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर करना है, इनको आपको खुद से करना है ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने बॉन्ड्स ये बना रहा है और किस टाइप से बना रहा है। देखिए कार्बन और इसी के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन। इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं, ये 3 हाइड्रोजन। इसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन, उसी के साथ फिर कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन। मैंने बताया था नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, इसलिए नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। अब हमको इसमें देखना है कि हर एक कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ पर ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना रहा है, इसीलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हम देखें तो ये कार्बन बना रहा है 3 बॉन्ड्स। अगर 3 बॉन्ड्स बनाता है तो यहाँ पर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये बना रहा है 2 बॉन्ड्स। तो 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन है तो 2 ही बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी 2 इससे एटम्स जुड़े हुए हैं, इसलिए ये होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शेप ऑफ द। यहाँ पर अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हम कार्बन का देख सकते हैं कि कार्बन के साथ में एक तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसी के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इस तरह से कोई 3 ही बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा sp2। हमने अभी पढ़ा था कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर।
ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर कार्बन तो है, इसके साथ में हाइड्रोजन है 3 और 1 फ्लोरीन। हमें पता है फ्लोरीन हेलोजन है, इसलिए ये एक सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो यहाँ पर फ्लोरीन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसी के साथ में हाइड्रोजन, इसके साथ में 3 लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने देखा था स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये आपका है होमवर्क। चलिए अब हम एक और नई चीज़ सीखते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। व्हाट इज़ डिग्री ऑफ कार्बन? डिग्री ऑफ कार्बन 4 तरह की होती हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड क्वार्टरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन वो होते हैं जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो, उसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। टर्शरी कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच हो, और क्वार्टरनरी कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच हो। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखना है, हमको ये पहचानना है कि कौन सा कार्बन कौन से डिग्री का है। अगर प्राइमरी कार्बन है तो हम इसको लिखते हैं 1 डिग्री, अगर सेकेंडरी कार्बन है तो हम इसको लिखते हैं 2 डिग्री, अगर टर्शरी कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री, और क्वार्टरनरी को हम बोलते हैं 4 डिग्री। तो हम यहाँ पर पहचाने कि कौन सा कार्बन है। ये देखिए, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये है 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये है 2 डिग्री। ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए है 3 डिग्री। ये है 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री। ये कार्बन हम देख रहे हैं कि ये 4 से जुड़ा हुआ है, देखिए 1, 2, 3 और 4 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 4 डिग्री होगा। ये 3 से जुड़ा 1, 2, 3, तो ये हो गया 3 डिग्री। ये भी है 1 डिग्री और ये भी है 1 डिग्री। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कार्बन 1, 2, 3, 4 से जुड़ा हुआ है, इसलिए है 4 डिग्री। ये है 1 डिग्री, ये जुड़ा हुआ है 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री। ये सिर्फ एक ही से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री, और ये भी एक ही से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री। यहाँ पर भी आपको उसी तरह से पहचानना है कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है। तो ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है डायरेक्ट, क्योंकि इसका हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है, खोल करके इसको लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो इसको हम पूरा डिटेल इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला। ये मैंने यहाँ पर कंडेंस्ड फार्मूला लिखा हुआ है, उसका हमको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन CH2। अब ये ध्यान देना कि कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की सिर्फ एक ही वैलेंसी होती है, इसलिए ये बीच में कभी नहीं आता है, ये साइड में ही रहेगा। तो कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन, ये मैंने कर दिए ड्रॉ, कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन। इसके बाद हमारे सामने है कार्बन, ये लिखा मैंने कार्बन, और इसी कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, ये ड्रॉ कर दिए मैंने 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है, इसके भी ये 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद एक और कार्बन है, ये लीजिए एक और कार्बन मैंने बनाया। यहाँ पर है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है। इसी के साथ है यहाँ पर कार्बन, और इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है। ये यहाँ पर CH3 होना चाहिए, तभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। ये हमने बना लिया है, CH2 हो गया है। उसी के बाद है कार्बन, और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन। चलिए हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो है 3, 2, 5 और 3, 2, 5, यानी 10 हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पर भी हम अगर हम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10। यहाँ पर कार्बन बीच में है, C डबल बॉन्ड हो। हम यहाँ पर देख सकते हैं सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। कार्बन की, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वैलेंसी कंप्लीट है, क्योंकि 2 वैलेंसी इससे हो गई है फुलफिल और 2 वैलेंसी इससे। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए CH3 CH, ये आपको खुद से करना होगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन। अब ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। इस तरह से है, इसको हमें
इनके एटम शो करने हैं, इनके हाइड्रोजन शो करने हैं, कहाँ पर हाइड्रोजन होंगे और कहाँ पर इसके एटम शो होंगे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसी के जैसा यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, लेकिन बीच में कार्बन बनाती जाऊँगी। यहाँ पर ये कार्बन मैंने बनाया, ये फर्स्ट वाला, इसी के साथ एक बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक कार्बन है। इस कार्बन के साथ यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, इसी के साथ एक बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन, एक यहाँ पर कार्बन और एक बीच में यहाँ पर कार्बन। ये इसी के जैसा स्ट्रक्चर है। जहाँ पर ये दो लाइंस मिलती हैं वहाँ पर कार्बन होता है। इसी के साथ यहाँ पर एक कार्बन है, इसी के साथ यहाँ पर एक कार्बन है, इसी के साथ यहाँ पर एक कार्बन है, यानी कि इस तरह का ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। हम देखते हैं कि यहाँ 2 वैलेंसी इसकी फुलफिल हो चुकी है, 2 वैलेंसी बाकी है। इसका मतलब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। यहाँ पर भी वही बात है कि 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। अब ये देखिए, इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा। इसकी भी 3 वैलेंसी कंप्लीट है, यानी इसके साथ एक ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर एक कार्बन की एक ही वैलेंसी कंप्लीट है, यानी कि हर एक कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये लीजिए, 3 हाइड्रोजन इसके इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें बस हम यहीं पर कर देते हैं। यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 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 यानी जो 2 लाइंस आपस में जिस सिरे पर मिल रही हैं वहाँ पर कार्बन हमको बनाना है। यहाँ वाला कार्बन से ये वाला कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, यानी इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। ये इस तरह से, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, ये आपको खुद से करना होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कार्बन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका अगर मैं बनाऊँ तो कैसे बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर एक कार्बन है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन है, फिर से यहाँ पर एक कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक कार्बन है। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो कार्बन है इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, 1 वैलेंसी बाकी है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसकी हम देखते हैं चारों वैलेंसी कंप्लीट है, तो हमको हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, चारों वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पर इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो हम इसके साथ में एक ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इसकी 1 कंप्लीट है, तो इसके साथ में हम 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे की स्टडी कर पाएंगे। ये कुछ बेसिक्स हैं इनके कि आपको स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना, बॉन्ड लाइन से भी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो तरह से क्लासिफाइड इनको किया जाता है। एक होता है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड और एक होता है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन रिंग कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, जो कि ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, जितने भी अभी तक हमने जो भी कंपाउंड्स देखे हैं वो ओपन चेन कंपाउंड है। जैसे कि C2H5OH, इनको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं CH3CH2OH, इस तरह से हम बनाते हैं। जो ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हमको और समझ में आ जाएगा। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स आगे 2 तरह के होते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसमें एक ही तरह के एटम हो तो उसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। जैसे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें 6 कॉर्नर पर क्या होगा, कार्बन ही होगा, तो इसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें पूरा जो ये स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके एक कॉर्नर पर कोई अलग एटम आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल ये वाला एक स्ट्रक्चर है जिसमें इन चारों पॉइंट्स पर तो कार्बन है, लेकिन इस पॉइंट पर एक ऑक्सीजन आता है, इसका नाम होता है फ्यूरीन। जैसे कि ये वाला है, ये दिख तो बेंजीन की तरह रहा है लेकिन इसके एक कार्बन पर नाइट्रोजन आ गया है, तो इसको हम बोलते हैं पिरिडिन। इसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड या 2 कंपाउंड अलग आ जाते हैं।
अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड के भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड ये इस तरह से होता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड एक ही बॉन्ड अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो, ये देखिए एक ही बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनको भी दो फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है बेंजेनॉइड कंपाउंड, एक होता है नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। बेंजेनॉइड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें 6 कार्बन की साइक्लिक चेन बनती हैं और हर एक जो बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, तो इनको बोलते हैं बेंजेनॉइड। और अगर ऐसा ना हो, यानी 6 कार्बन से ज़्यादा की कोई सीरीज़ बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। तो इस तरह से हमने आज कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।